हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस वर्कशीट नंबर 15 डेटेड 7 सितंबर 2021। और जो हमारा चैप्टर है वो न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स हम कर रहे हैं, जिसके आज हमारा जो मेन जो टॉपिक होगा वो हम सेल के बारे में करेंगे। तो चलिए वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और फिर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। लेट अस नो समथिंग मोर एज द बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स। जैसे बिल्डिंग्स जो है वो ब्रिक से बनती है। द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जिनमें जान है, जो जीवित चीज़ें हैं, उसके अंदर जो टाइनी यूनिट्स, बहुत छोटे छोटे यूनिट से मिलकर के बनती है बॉडी, उसको हम क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये ब्रिक वॉल है और ये है अनियन को जब हम पील कर लेते हैं, जो प्याज है उसको छील लेते हैं तो वो इस तरह का उसके अंदर सेल्स दिखाई देती है। सेल्स कैन बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की मदद से हम ये देखिए यहाँ पे बच्चा देख रहा है, हम सेल को देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि एक सेल के बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा। उसके बाद नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ अ सेल। ठीक है, पार्ट्स ऑफ अ सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट्स ऑफ अ सेल, ये देखिए यहाँ पे ये बीच में न्यूक्लियस होता है सेल के, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं और इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको मेम्ब्रेन, बाहर के मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म अंदर, और जो बीच का होता है उसे न्यूक्लियस कहते हैं। उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है इसमें? द सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। कि जो सेल है वो उसकी जो आउटर बाउंड्री है वो थिन आउटर बाउंड्री है, बहुत पतली है, उसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। दूसरा है मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। और कुछ सेल्स के अंदर एक डिस्टिंक्ट, बिल्कुल सही जगह पे सेंट्रली बीच में लोकेटेड एक स्फेरिकल, एक गोला सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, यानी उसको हम केंद्र कहते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। एक जो न्यूक्लियस होता है वो एक जेली से घिरा हुआ होता है और जो वो सब्सटेंस होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप वर्कशीट इसमें देख सकते हैं, जो हम थिन लेयर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए बच्चों, जो थिन की बात कर रहे हैं वो आपकी सेल मेम्ब्रेन है। ये बीच में जिसकी हम बात कर रहे थे ये न्यूक्लियस है, और ये जो पार्ट है ये जेली होती है एक, जो कि हमें न्यूक्लियस के सराउंड में होती है, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 ही क्वेश्चन दिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं दिए, बहुत सिंपल दिया हुआ है। आपको क्या करना है? डिफाइन सेल, तो सेल की डेफिनेशन बतानी है, और दूसरा है ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ सेल एंड लेबल इट्स 3 बेसिक पार्ट्स। तो आपको सेल का डायग्राम बनाना है और उसके बाद उसके 3 बेसिक पार्ट्स लेबल करके लिखने हैं, जैसे न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। और ये जो है ये एक सेल का डायग्राम है। ठीक है, तो आप यहीं से इसको यहाँ से कॉपी करके इसको बना सकते हैं, लेकिन आपको सुंदर सुंदर डायग्राम बनाना है और इसके अंदर आप इसको शेड भी कर सकते हैं, किस तरीके से आपको शेड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तो हमें समझ आ गया हमें क्या करना है, डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों आपको डिफाइन सेल, सेल की डेफिनेशन लिखनी है। तो ये सेल की डेफिनेशन है यहाँ से, द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। तो ये है आपका आंसर नंबर 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर 1 हो गया। आंसर नंबर 2 में आपको फिगर बनानी है। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट जो है ये कंप्लीट हो जाती है। आप इस वर्कशीट को अपनी साइंस की कॉपी में नोट कीजिए और उसके बाद अपनी साइंस टीचर को सेंड कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। टिल देन keep watching my channel and keep supporting me, and thank you for all your support and for all your love. Thank you students। और आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।